मनीष सिसोदिया को क्यों इतने दिन जेल में डाला गया, क्यों इतने दिन अंदर जेल की रोटियां खिलवाई, तो ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा थी, सरकार की तानाशाही की वजह से, और इनको जमानत नहीं मिल रही थी। लोअर कोर्ट भी प्रभावित थी, सुप्रीम हाई कोर्ट भी प्रभावित था, इस वजह से जमानत नहीं मिल रही। पूरे देश को और दुनिया को भी ये था कि हाँ भाई इनकी जो ईडी है पारदर्शिता है और जिसके साथ भी करेगी न्याय करेगी। मगर ईडी जो है आज खुद कठपुतली बन गई है प्रधानमंत्री की। ये तो चाल है ना इनकी, ये तो गेम है इनका। ये नहीं चाहते कि भाई किसी को भी जमानत मिले, और ये चाहते कि केजरीवाल इस्तीफा दे तब जमानत दे देंगे। तो ये डरे हुए हैं केजरीवाल से कहीं ना कहीं। इनकी जो दोगली राजनीति को केजरीवाल समझता है सभी का मैटर है। मगर मनीष सिसोदिया एक छाप छवि वाला नेता है, समझे नहीं, जिसने शिक्षा पे काम किया और पूरे देश में शिक्षा के ध्यान दिया लोगों ने कि भाई दिल्ली में कोई शिक्षा मंत्री है जो काम कर रहा है। वो लोग हैं जो समझौता कर रहे हैं, मगर जो सही लोग हैं वो समझौता नहीं करेंगे, जेल काट लेंगे, मगर अपने विचारों पर, अपनी विचारधारा पर चलेंगे। अगर मनीष सिसोदिया ने एक बीड़ा उठाया कि बच्चे जो शिक्षित हो आगे बढ़े और पढ़ें और देश का नाम रोशन करें, शिक्षा और विज्ञान से आगे बढ़ेंगे, पाखंड से नहीं बढ़ेंगे, जिस प्रकार का इन्होंने काम किया। फिर मनीष सिसोदिया को क्यों इतने दिन जेल में डाला गया, क्यों इतने दिन अंदर जेल की रोटियां खिलवाई, तो ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा थी, सरकार की तानाशाही की वजह से, और इनको जमानत नहीं मिल रही थी। लोअर कोर्ट भी प्रभावित थी, सुप्रीम हाई कोर्ट भी प्रभावित था, इस वजह से जमानत नहीं मिल रही थी। तो इससे तो पूरा देश जान रहा है कोई भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार काहे का था? भ्रष्टाचार तो भाजपा का देखो ना, 5,44,000 करोड़ रुपया, समझे नहीं, और कारपेट जगत का माफ कर दिया। आप मुझे बताइए किस गरीब का करा? इसमें किसानों का भला हो सकता था, युवाओं का भला हो सकता था, अग्निवीरों का भला हो सकता था, और देश की जो आने वाली महिला है जो रो रही है, तरस रही है अपने वो बनाने के लिए तनख्वाह, उसके लिए भला हो सकता था। मगर ये मोदी जी ने, कौन इनके रिश्तेदार है कारपोरेट जगत के जिनका इतना लाख हजार करोड़ रुपया, जबकि विदेशों से हमें कर्जे में जा रहा देश, पूरा देश देखता है। ईडी का एक पारदर्शिता होती थी, एक ऐसी जांच एजेंसी थी जिसमें पूरे देश को और दुनिया को भी ये था कि हाँ भाई इनकी जो ईडी है पारदर्शिता है और जिसके साथ भी करेगी न्याय करेगी। मगर ईडी जो है आज खुद कठपुतली बन गई है प्रधानमंत्री की, खुद उसके सारे पे ईडी CBI सब उसके सारे काम के कहने से क्या होता। मोदी तो खुद करवा ही रहा होता, हर चीज को कहता और सारे काम खुद करा रहा है, जिसको भी जेल में डाल देता है। किसी को भी विपक्ष को बोले तो विपक्ष के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी कराता है, कभी जाति कहलवाएगा, कभी कुछ कहलवाएगा। अब ये देख लो जिस तरीके से जैसे आंदोलन हो रहे हैं भारत के अंदर और सबको दबाया गया है। कोई आदमी अगर किसान आंदोलन करता है तो उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या तमके देते हैं। तो वहाँ पे भी भाई किसान भी तो उसकी लागत मेहनत का दाम नहीं दिया, MSP का रेट नहीं दिया, वो भी कहीं ना कहीं किसान है। युवा बेरोजगार भटक रहा है, वो भी चिल्ला रहा है। महिलाओं बच्चियों के रेप हो रहे हैं, भाजपा IT सेल के लोग बलात्कार करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनके घर पे भी डोजर नहीं चलता। लेकिन वहीं जब केजरीवाल जी को ईडी से जमानत मिली थी, CBI से अरेस्ट करवाया, वो स्टे करा इन्होंने। ये तो चाल है ना इनकी, ये तो गेम है इनका। ये नहीं चाहते कि भाई किसी को भी जमानत मिले, और ये चाहते कि केजरीवाल इस्तीफा दे तब जमानत दे देंगे। तो ये डरे हुए हैं केजरीवाल से कहीं ना कहीं। इनकी जो दोगली राजनीति को केजरीवाल भी समझता है इनसे चोगली राजनीति करना जानता हो, इसलिए डरे हुए हैं कि वो मात दे देगा हमें, और वो इनसे चालाक है। तो कहीं ना कहीं ये भी लुटेरे हैं, तो केजरीवाल का भी कहीं मैटर है। मगर मनीष सिसोदिया एक छाप छवि वाला नेता है, समझे नहीं, जिसने शिक्षा पे काम किया और पूरे देश में शिक्षा के ध्यान दिया लोगों ने कि भाई दिल्ली में कोई शिक्षा मंत्री है जो काम कर रहा है, या CM है जो काम कर रहा है शिक्षा के लिए, और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधाएं दी। और बेहतर सुविधाएं दी तो हम भाई लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ने लगे। उनके माँ बाप कहने लगे भाई हम तो सरकारी में पढ़ाएंगे, आप AC है उसमें, सब चीज़ है, अच्छे डेस्क हैं, अच्छी सुविधाएं, अच्छे बाथरूम, अच्छे टॉयलेट है, सब कुछ व्यवस्था अच्छी करी। और पढ़ाई के लिए जो इन्होंने टीचरों को विदेश भेजा कि वहाँ से भाई प्रशिक्षण लेके आए और बच्चों को पढ़ाए, तो अच्छी अंग्रेजी सिखाई। अरे जो सुविधाएं जो प्राइवेट और बड़े बड़े स्कूलों में हो रही थी उनसे बेहतर सुविधाएं दी। तो इससे क्या हुआ, जो प्राइवेट स्कूलों के मालिक थे वो परेशान हो गए, और सब लाला थे। और किनके थे? मोदी जी के खास जो RSS को खास चुनिंदा लोग हैं उनके थे, बड़े बड़े जो RSS को फाइनेंस करते हैं। तो इन्हें लगा कि भाई ये ख़त्म करो। तो इसलिए अगर इसको नहीं अंदर डालते तो शिक्षा बढ़ने लगती। और ये सरकार नहीं चाहती कि शिक्षित हो लोग, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं और वहाँ पे दूसरे और भी इनके मंत्री अनपढ़ हैं, ना इनके बीवी हैं ना बच्चे। तो ये तो शिक्षा लाना ही चाहते हैं। शिक्षा होगी तो देखिए अंधविश्वास और बढ़ेगा, शिक्षित होंगे। तो यही वजह है कि शिक्षा का बजट इन्होंने कम करा, क्योंकि चाहते ही नहीं देश के बच्चे शिक्षित हों। और रही बात झटका तो क्या है, ये तो इनको पता है
कि कब तक रोकते। अब झटका तो इन्हें पड़ेगा क्योंकि लगड़ी सरकार है, सब कुछ है। उधर ये जितने भी एससी ओबीसी के सांसद गए, इन्होंने कोटे को लेकर भी बात करी। कोटे को लेकर लगा के भाई वो चीज कि जितने सांसद थे 131 सांसदों ने जवाब बना दिया, कह रहा भाई हम जा रहे हैं तो फिर किसको संभालोगे, ना नीतीश कुमार संभाल पाएगा ना चंद्रबाबू नायडू। तो ये घबरा गए, तो कोटे को शांत किया है। तो ये छोटे में छोटा निकाल रहे हैं, मगर ये जब इन्हें जरूरत होती है तो ये अलग से गोटा बना देते हैं। जैसे इन्होंने दिया था 10% आरक्षण, किनको, उनको चुटियाधारियों को अलग से दिया था है। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, चुटियाधारी खा रहे हैं सब जगह, और ये तो ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के खुद अपनी नौकरियां लगा रहे हैं। तो जब सिस्टम में ये लोग रहते हैं, जब दलित ओबीसी के लोग नहीं हैं, उनको भागीदारी नहीं मिल रही, तो वो हालत है। और यही वजह है कि आज जो चाहे मनीष सिसोदिया हो या कोई और हो, इनको जो अंदर डालने का काम किया। मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाते, क्या बेल हो जाती पहले? वो तो हो जाती, मगर बीजेपी में क्यों जाए? जिसकी विचारधारा नहीं मिलती वो क्यों जाएगा? और इतने दिन जेल में ही क्यों रहता? इसीलिए जेल में डाला था क्या? मतलब बीजेपी भाई ये तो चाह रहे थे, कितने लोग चले गए जो डरपोक थे, भागे ना भाई। अरविंद लवली भागा, डरपोक था, भाग गया, 2 बार आया फिर भाग गया। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने हराम का पैसा कमा रखा है, समझे, देश को लूट रहे हैं और अपने आप को समझते हैं बहुत अच्छे नेता। ये लुटेरे हैं, देश को लूट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका जो है फट गई जिनकी, समझे, देश को लूटते रहे चाहे कांग्रेस में रह के। तो वो लोग हैं जो समझौता कर रहे हैं, मगर जो सही लोग हैं वो समझौता नहीं करेंगे, जेल काट लेंगे, मगर अपने विचारों पर, अपनी विचारधारा पर चलेंगे। अगर मनीष सिसोदिया ने एक बीड़ा उठाया कि बच्चे जो शिक्षित हो आगे बढ़ें और पढ़ें और देश का नाम रोशन करें, शिक्षा और विज्ञान से आगे बढ़ेंगे, पाखंड से नहीं बढ़ेंगे, जिस प्रकार का इन्होंने काम किया। लोअर कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है? लोअर कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही, जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है बेल देना जरूरी है? भाई प्रभावित हैं लोअर कोर्ट के जज, कितने स्तर पे हैं, सब इनके दायरे में, और चुनिंदा वही लोग हैं जो कोई आरएसएस से प्रेरित है, जो इनकी पार्टियों से जुड़े हुए, अंदरूनी पार्टियों से जुड़े हैं। वो पता चलता है आरएसएस के कई तो जज बोल चुके हैं, आरएसएस का मेंबर हूँ है, कई जज बोल चुके हैं। तो वही बंगाल का एक जज था वो बोल गया है, और बीजेपी में चला गया बाद में, समझे। और जो न्याय देते हैं, जो भी देते हैं, और बाद में रिटायर होते ही वो कोई लोकपाल बन जाता, कोई लूटपाल बन जाता है, कोई कहीं का मेयर बना देते हैं, कहीं का चेयरमैन बना देते हैं, कहीं का राज्यसभा सांसद बना देते हैं। तो ये इनका काम है। तो कहीं ना कहीं लालच की जो भूख जो है ना लगी है, चारों स्तंभों को खोखला कर रही है भारत के, जिसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र आज खतरे में है, भारतीय संविधान भी खतरे में है। यही वजह है तो पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। और ये वो भगोड़ी आई है यहाँ, समझे नहीं, शेख हसीना, एक हसीना कम डाकू हसीना है वो वहाँ के लिए। और वहाँ के जो लोग जो आज कह रहे हैं हिंदू मारे जा रहे हैं, मारे जा, नौटंकी मैन मिस्ट्री मीडिया चला रही है, मगर वहाँ देखो वहाँ के जो मस्जिद हैं, वहाँ से जो ऐलान हो रहे हैं मस्जिदों से, कोई भी अल्पसंख्यक समाज जो है जो बांग्लादेश में उसे कोई तंग नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे ईसाई हो, उनको सुरक्षा दी जाए। और मस्जिदों से ऐलान हो रहे कि भाई हमारे देश के नागरिक हैं। हमारा दोस्त जो है शेख हसीना से है, और शेख हसीना की वजह से, शेख हसीना को पूरी दुनिया में शरण नहीं मिली, मगर किसने दी? नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी के इन वक्त कहते थे कि ये बांग्लादेशियों को बाहर भगाओ, और ये बांग्लादेश की अम्मा को यहाँ शरण दे दी। तो मोदी की और इनकी मिली भगत है। ये बांग्लादेशियों का खदेड़ने की बात करते थे, वो वहाँ चिल्लाती थी कि भारत भगा रहा, ये दोनों राजनीति कर रहे थे। आज ये दिख गया, ये दोनों मिलकर मूर्ख बना रहे थे बांग्लादेश और भारत को। तो यही वजह है कि आज गुनहगार जो है शेख हसीना बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश की जो शेख हसीना जो गुनहगार है उसको शरण किसने दी है? नरेंद्र मोदी ने। अगर कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो उसका गुनहगार मोदी होगा और कोई नहीं होगा। नहीं, क्या लगता है, आप जब सिसोदिया बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद राजनीति बदल जाएगी? भाई राजनीति तो बदलनी है। राजनीति क्या, वो अपना काम करेंगे जैसे कर रहे थे, और करना भी चाहिए।